हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? ये वो मेटल्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में आते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। राइट। अब अच्छा, इनके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं? लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबीडियम का 37, सीजियम का 55। अच्छा, अगर हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे, तो हम क्या बात करें? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। टॉपिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55। अच्छा, एक फ्रैक्शन भी आता है बट वो रेडियो एक्टिव होता है, सेम प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता, इसीलिए हम उसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज कि अगर इनके ऑर्बिटल्स में हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इनका फॉर्मेट होता है कोई भी नोबल गैस और उसके आगे NS1। NH शेल के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम के केस में आप देख सकते हैं हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन, फिर सेकेंड शेल के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम के केस में नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन, फिर तीसरे शेल के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम के केस में आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन, फिर चौथे शेल के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली सीजियम में ज़ेनॉन की कॉन्फ़िगरेशन, फिर सिक्स्थ शेल के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जनरल फॉर्मेट क्या है? NS1 में कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है। लास्ट में फ्रैक्शन आता है, बट वंस अगेन इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सो वी विल नॉट काउंट इट। अच्छा, इन सब की अपीयरेंस कैसी होती है? वाइट अपीयरेंस। वाइट भी कैसा? सिल्वरी वाइट। कैसा कलर होता है इनका? सिल्वरी वाइट कलर। ठीक है। तो अच्छा, अब हमें ये पता होना चाहिए लाइट होते हैं मेटल्स, सॉफ्ट होते हैं। ये इनमें एक खास बात है कि नॉर्मली मेटल्स आपके हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले होते हैं। आपके अल्कली मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को आप नाइफ से काट सकते हो। जैसे पनीर को काटते हैं वैसे आप सोडियम पोटेशियम को एक नाइफ से बहुत इजीली कट कर सकते हो। तो बहुत लाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, ये सॉफ्ट क्यों होते हैं? सबसे पहले तो इनका जो एटॉमिक साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। सेकेंडली, बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, इतना लूजली पैक्ड कि आप कह सकते हैं इनकी सिर्फ पैकिंग एफिशिएंसी 68% है। 68% मॉलिक्यूल्स एक्चुअली आपके अच्छे से बाइंड हो चुके हैं। जो मेटालिक बॉन्ड है इनके बीच में वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, देयरफॉर इट इज़ वेरी इजी टू ब्रेक। जो सॉफ्टनेस है, सॉफ्टनेस डिक्रीजेस डाउन द रोड। सीजियम जो है दैट इज द सॉफ्टेस्ट मेटल इन एस ब्लॉक। इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट भी वैसे रिलेटिवली लो होता है। तो आपने देखा होगा सीजियम जो होता है वो रूम टेम्परेचर से थोड़े ही ऊंचे टेम्परेचर पे लिक्विड बन जाता है। सो लाइट, सॉफ्ट, और कैसे होते हैं? मेलिएबल। मेलिएबल का क्या मतलब होता है? कि इन मेटल्स को आप बीट करके इनकी पतली सी शीट्स बना सकते हैं। सिमिलरली डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का क्या मतलब होता है? दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। सो ये लाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मेलिएबल होते हैं, इनकी शीट्स बन सकती हैं पतली पतली, और डक्टाइल होते हैं कि वायर्स भी बन सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट थिंग यू नीड टू नो कि दे आर लस्ट्रस। आपने देखा होगा जो मेटल्स होते हैं उनमें अपनी अलग सी शाइन होती है, चमकते हैं मेटल्स। तो उन्हें हम मेटल की चमकने से लस्टर कहते हैं, मेटल का लस्ट्रस मेटल। अब मेटल लस्ट्रस क्यों होता है? देखिए, मान लो हमने सोडियम लिया एग्जांपल के लिए, सोडियम का न्यूक्लियस, ये है मेरी पहली शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेरी दूसरी शेल, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, तीसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? ये मेरी तीसरी ओवरली बड़ी शेल जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और बाहर आसपास और मेरी शेल्स जो है वो बनी हुई है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अभी अपने स्टेबल एनर्जी लेवल, हम कहते हैं ये कि ग्राउंड स्टेट में है। ये अभी ग्राउंड स्टेट मतलब स्टेबल एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट पे है। अब क्या हुआ? जब मेटल पे लाइट पड़ी मतलब उसे एनर्जी मिली। जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो ये एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होके ये हायर एनर्जी लेवल्स पे जाना शुरू कर देगा।
ऊंचे एनर्जी लेवल पे अपनी एनर्जी यूटिलाइज करनी है, इसने बहुत ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब कर लिया, अब ये ऊपर एनर्जी लेवल्स में जा रहा है, एक्साइट हो रहा है। अब एक्साइट हो गया, ऊपर तक आ गया यहाँ पे, अब इसे वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे जाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारे इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे है। अब जब ये हमारी एक्साइटेड स्टेट जो यहाँ पे थी वहां से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो आने में उसने जितनी भी एनर्जी अब्जॉर्ब कर की थी उतनी ही एनर्जी वो एमिट कर देगा। अब वो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एनर्जी एमिट कर रहा है, किस फॉर्म में एमिट कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इसीलिए जो मेटल होता है आपको मेटल दिखने में लस्ट्रस लगता है, क्यों? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाता है, जब उन एनर्जी लेवल से वापस आता है अपने ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी एमिट करता हुआ आता है, और जैसे जैसे एनर्जी एमिट करता है विजिबल लाइट के फॉर्म में करता है और हमें लस्टर दिखता है मेटल का। तो मेटल्स जो होते हैं दे आर लस्टर। अच्छा, जो एटम्स होते हैं अल्कली मेटल्स के वो होते हैं पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब होता है? देखिए, अगर आप सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखें 2 8 1 या फिर 1s2 2s2 2p6 3s1, अगर मैं इसका बॉक्स डायग्राम बनाऊं 1s2 2s2 2p6 और ये मेरा 3s1, अब देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड है, ये पेयर्ड है एक्सेप्ट फॉर दिस वन, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास पड़ा है। अगर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो हम कहते हैं कि जो मेरा एटम है वो पैरामैग्नेटिक है। तो जो मेरे अल्कली मेटल्स के एटम्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। आयंस की बात करें अगर, अब आयंस है मतलब Na प्लस बन गया Na का, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कौन सा वाला? ये वाला, तो ये गया ये गया, अब मेरे पास सिर्फ ये बचा। इसमें एज यू कैन सी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, ये सब पेयर्ड है। तो हम कहते हैं कि ये जो है जो आयंस है वो डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक मतलब एक भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो अल्कली मेटल्स के एटम्स हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, इवन दो जो आयंस होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। अब आपने देखा कि जो एटम्स हैं पैरामैग्नेटिक है, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वंस अगेन, पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। डायमैग्नेटिक इसका जस्ट अपोजिट, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, व्हिच इज फ्री टू मूव। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है मतलब इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई चीज हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर क्यों होती है? क्योंकि अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए टू कैरी अराउंड द एनर्जी, तो हम कहेंगे कि वो जो चीज है वो अच्छी कंडक्टर है। एज हम वी सॉ कि जो एटम्स है वो पैरामैग्नेटिक है। थर्ड शेल के एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ही हमारा चार्ज कैरियर बनेगा, जिसकी वजह से मेटल इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर बन जाएगा, राइट? अच्छा, अगर हम इनकी डेंसिटी की बात करें तो देखिए डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें पता है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे जो मेरा एटम है वो बड़ा होता जा रहा है, मतलब जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये भी पता है कि जो एटॉमिक वेट है वो भी इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, अगर दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो हम डेंसिटी में नेट इम्पैक्ट कैसे पता करते हैं? फिर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज ज्यादा इंक्रीज कर रही है। अगर हम देखें तो वॉल्यूम और मास के कंपैरिजन में मास में ज्यादा सिग्निफिकेंट राइज आता है, इसीलिए एज यू गो डाउन द ग्रुप जो मेरी डेंसिटी होगी दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, वो होता है कि पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से ज्यादा है। वो क्यों? देखिए, इसमें जो आएगा मेरा 3s1 तक आ जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 4s1 तक,
और मेरा जो 3D है ये पूरा खाली पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3D ऑर्बिटल्स भी आ गए, एकदम से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा जिससे डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अगर आपको डेंसिटी का ऑर्डर पता करना है, दैट इज लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबीडियम, सीजियम। दिस इज योर ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। सबसे कम डेंसिटी लिथियम की, उससे ज़्यादा पोटेशियम की, उससे ज़्यादा सोडियम की, उससे ज़्यादा रुबीडियम की, और फाइनली सबसे ज़्यादा सीजियम की। अच्छा, अगर हम बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो जनरल मेटल्स की तरह इनके भी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है मुझे। मेटालिक बॉन्ड्स भी बहुत वीक होते हैं, इसीलिए सिर्फ इन अल्काली मेटल्स के लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, राइट? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहले तो जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स हैं वीक हैं, देयर आर वीक इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स, राइट? किनके बीच में? क्यों? अच्छा, वीक इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स क्यों हैं? क्योंकि जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनके बीच में जो बॉन्ड्स बनेंगे वो रिलेटिवली वीक बनेंगे। और क्योंकि एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कम तोड़ने पड़ेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे और शेल्स ऐड होती जाएंगी, मतलब बड़ा होता जाएगा एटम, बड़ा होता जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी आपस में रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियाई की भी रिपल्शन आपस में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे बॉन्ड्स और वीक हो जाएंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, मतलब सबसे ज़्यादा होगा लिथियम का, उससे थोड़ा ज़्यादा सोडियम का, उससे ज़्यादा पोटेशियम का, उससे ज़्यादा रुबीडियम का, और सॉरी सबसे ज़्यादा होगा लिथियम का, उससे थोड़ा कम होगा सोडियम का, थोड़ा कम होगा पोटेशियम का, उससे कम होगा रुबीडियम का, और सबसे कम होगा सीजियम का। इनफैक्ट सीजियम का तो इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा ही ऊपर जाके सीजियम मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है। सो आई होप कि अल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हैं। देखिए, 6 अल्कली मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। हम पहले 5 ही पढ़ते कि फ्रांशियम रेडियो एक्टिव होता है, राइट? सिल्वरी वाइट कलर होता है इनका, लाइट, सॉफ्ट, मेलिएबल, डक्टाइल, लस्टरस। एटम्स होते हैं पैरामैग्नेटिक, लेकिन आयंस होते हैं डायमैग्नेटिक। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये स्लाइट एक्सेप्शन आ जाता है सोडियम और पोटेशियम का, कि सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आ जाते हैं आपके एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, जिनसे एकदम से वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ जाता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर टू अदर मेटल्स कम होते हैं ड्यू टू वीक इंटरएटॉमिक बॉन्ड्स। So I hope your topic clear. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.